please no! दोस्तों जिंदगी में हम कुछ लोगों को मिलते हैं फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम एंड वो लोग हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं आते, बट इवेंचुअली धीरे धीरे करके हम उस इंसान को बहुत ज्यादा मिलने लगते हैं एंड फिर वो इंसान हमें पसंद आने लग जाता है। एंड आई थिंक दैट इज द सेम स्टोरी विद द न्यू फॉर्मेट ऑफ द यूएफए चैंपियंस लीग। जब ये फॉर्मेट नया नया आया था लोगों ने बोला था कि बे क्या ही बेकार फॉर्मेट है भाई, इसमें मजा क्या ही आएगा भाई। बट पिछले साल आखिरी दिन पे जो ड्रामा हुआ था दोस्तों, एंड जब मैं कहता हूं ड्रामा तो ये था पॉइंट्स टेबल इन द मैच डे 7। बट अगर आप देखो ये पॉइंट्स टेबल में तो यहां पे मिलान है, यहां पे बेसिकली अटलांटा है इन द टॉप 8। बट अगर आप मैच डे 8 के बाद का पॉइंट्स टेबल देखो दोस्तों, तो थिंग्स हैव चेंज। मिलान ने अपना मैच हारा, दे वेंट डाउन। अटलांटा बेसिकली वेंट डाउन आफ्टर ड्रॉ विद बार्सिलोना। बट अगर आप 8th पोजीशन में नजर डालो तो एस्टन विला इज ऑन द 8th पोजीशन विद 15 पॉइंट्स। 9th 10th 11th 12th 13th तक आप देख लो, एवरी टीम हैज 15 पॉइंट्स, जिसमें भाई रियल मैड्रिड है, इसमें बायर्न है, इसमें डॉर्टमुंड है। एंड एट द एंड ऑफ द डे इट कम्स टू द स्मॉलेस्ट ऑफ स्मॉलेस्ट मार्जिन्स। एंड आई थिंक आज रात को भी यही होने वाला है कि हमारे हाथ में भाई मैच से ज्यादा तो कैलकुलेटर होगा कि भाई कौन सी टीम कहां पे फिनिश करने वाली है। एंड अगर दोस्तों आप इस टीम के फैन हो तो भाई आप आज रात को पहली बार देखोगे कि आपके सामने भाई बार्सा का मैच चल रहा होगा, आपके सामने मैड्रिड का मैच चल रहा होगा, आपके सामने मैनचेस्टर सिटी का मैच चल रहा होगा। आपको फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि आपने 99.9% अपनी जगह फिक्स कर दी है ऑन द फर्स्ट पोजीशन। मानो कि अगर आप हारते हो एंड अगर बायर्न अपना मैच जीत जाए तो फिर थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, बट 99.9% आर्सेनल विल फिनिश ऑन द फर्स्ट पोजीशन एंड भाई सेकंड पे बायर्न का फिक्स होने वाला है। बट दोस्तों 6 टीम्स फ्रॉम द प्रीमियर लीग कैन फिनिश इन द टॉप 8 ऑफ द यूएफा चैंपियंस लीग। दोस्तों दिस इज क्रेजी। 6 टीम्स टॉप 8 में, 6 टीम्स ऑलमोस्ट भाई मोर देन 80% ऑफ भाई इंग्लिश टीम्स इन द टॉप 8। होने वाला है नहीं बट फिर भी भाई अगर हो गया तो बिकॉज एनीथिंग इज पॉसिबल इन फुटबॉल। चेल्सी है, स्पर्स है, आर्सेनल है, मैन सिटी है, फिर न्यूकासल है एंड ऑब्वियसली लिवरपूल भी है। दोस्तों 6 टीम्स फिनिश कर सकती है। बट बिफोर वी गेट इनटू द वीडियो दोस्तों, मैं आपको कहना चाहता हूं कि भाई आप वीडियो देखते तो बिल्कुल हो, लाइक नहीं करते, सब्सक्राइब नहीं करते, भाई हाइप अप नहीं करते। मैं जानता हूं कि भाई आईफोन अगर आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, हाइप अप ना करे, बट अगर आपके पास आईफोन है दोस्तों एक छोटा सा हेल्प भाई हमें बहुत ज्यादा हेल्प कर देता है दोस्तों। तो प्लीज डू हेल्प बाय हाइपिंग अप एंड बाय लाइक सब्सक्राइब, तो दोस्तों भूलना मत। बट बिफोर वी स्टार्ट प्रेडिक्टिंग द रिजल्ट्स ऑफ द मैचेस, मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि ये फॉर्मेट में चीजें किस तरीके से चलने वाली है। देखो हम सब जानते हैं कि जो टॉप 8 फिनिश करता है उसको 2 प्लेऑफ मैच नहीं खेलने मिलते हैं, तो वो डायरेक्टली राउंड ऑफ 16 में क्वालिफाई हो जाता है। बट अगर आप टॉप 2 में फिनिश करो तो आपके लिए एक और एडवांटेज है, एंड वो एडवांटेज ये है कि आप अपने राउंड ऑफ 16, आपके क्वार्टर फाइनल्स एंड आपके सेमीफाइनल्स के लेग 2 अपने घर पे खेलते हो। एंड ये बहुत ज्यादा एडवांटेज होता है बिकॉज वी नो दोस्तों मैड्रिड द टीम ऑफ कमबैक्स अपने कमबैक अपने घर पे ही करती है, बट टॉप 2 तो भाई मुझे लग नहीं रहा वो फिनिश करने वाले हैं, तो दैट इज वन एडवांटेज। बट अगर आप 3rd एंड 4th भी फिनिश करते हो तो भाई निराश ना हो, आपके लिए भी कुछ ना कुछ बनाया है। आप अपने क्वार्टर फाइनल्स एंड राउंड ऑफ 16 के सेकंड लेग घर पे खेलोगे, बट आपका जो फर्स्ट लेग होगा ऑफ द सेमीफाइनल वो आप घर पे खेलोगे, सेकंड अवे फ्रॉम होम खेलोगे। तो ये होने वाला है मोटा मोटी टॉप 4 के एडवांटेजेस गोइंग इनटू द नेक्स्ट राउंड। 5th 6th 7th 8 भाई कैसे भी क्वालिफाई करो कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि आपको इतना कुछ है नहीं एडवांटेज। बट 8 से लेके 9th से लेके 24th तक यू हैव बेसिकली 2 प्लेऑफ मैचेस। पिछले बार हमने देखा था भाई मैड्रिड एंड मैन सिटी का मैच था जो प्लेऑफ था, तो ऐसे बाकी टीम्स भी खेलेगी एंड आप 2 मैचेस खेलोगे इन फरवरी। यहां पे चीजें बहुत ट्रिकी हो जाएगी फॉर अ टीम लाइक बार्सिलोना। अगर मानो कि वो लोग 9 पे फिनिश करते हैं तो उनके पास पेड्री नहीं है, तो ये उनको बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। एंड आई थिंक दैट इज द सीन दोस्तों, नॉट जस्ट बार्सिलोना, मुझे जैसे अभी याद आया बाकी टीम्स को भी और प्रॉब्लम्स हो सकता है। जैसे कि लिवरपूल है, वो लोग फाइट कर रहा है, मैन सिटी है जो एकदम हेड टू हेड चल रही है विद आर्सेनल, तो वो लोग पहले से इतने ज्यादा भाई इनका कैनबा कप का मैच आएगा, वो लोग एफए कप में है, वो लोग प्रीमियर लीग भी भाई फाइट दे रहे हैं, फिर इनके और 2 चैंपियंस लीग के मैच आप ऐड कर दो तो भाई इनके लिए चीजें और बेकार हो जाएगी। तो आप चाहते हो कि आप टॉप 8 में फिनिश करो कि आपको ये सब बकचोदी के थ्रू भाई जाना ना पड़े। बट दोस्तों आज रात में जो 25th से लेके 36 तक भाई टीम्स है वो आई थिंक भाई ऑलमोस्ट फिक्स हो चुकी है। 5-6 टीम्स में तो फिक्स हो चुकी है। विलारियल है, पकड़ लो भाई, एथलेटिक क्लब है, भाई ये लोग तो घर पे ही जाने वाले हैं। एंड भाई ला लीगा हैज बीन जस्ट लाइक माय एक्स डिसअपॉइंटिंग, क्योंकि भाई डिसअपॉइंट कर दिया है भाई स्पेनिश टीम्स ने दिस सीजन। बट आज रात को अगर हम नजर डालें ऑन द मैचेस, भाई बहुत क्रेजी मैचेस है, बट सबसे बड़ा सबसे इंपॉर्टेंट मैच होने वाला है पीएसजी वर्सेस न्यूकासल यूनाइटेड।
दो ऐसी टीम जो 6th एंड 7th पे है इन द पॉइंट्स टेबल। बट दोस्तों अगर आप चेल्सी हो, बार्सिलोना हो, मैनचेस्टर सिटी हो, आप एटलेटिको मैड्रिड हो, आप अटलांटा हो, तो भाई आप चाहोगे कि ये मैच ड्रॉ में खत्म हो। जब मैं कहता हूं कि ये मैच ड्रॉ में खत्म हो, तो भाई ये सारी की सारी टीम्स को बेनिफिट हो जाएगा, बिकॉज ये दोनों को एक ही पॉइंट मिलेगा एंड बाकी टीम्स 3 पॉइंट लेके ऊपर फिनिश कर सकती है। बट अगर आप नजर डालो इन द प्रीवियस रिकॉर्ड्स ऑफ दिस गेम, तो भाई ये दोनों टीम्स पीएसजी एंड हमारी न्यूकासल यूनाइटेड दो ही बार मिले हैं एंड इट वाज इन द 23-24 सीजन, जहां पे ये दोनों की दोनों टीम्स इन द ग्रुप ऑफ दैट ड्रॉ की गई थी। एंड भाई अगर मैं आपको बताऊंगा इनका हेड टू हेड रिजल्ट, तो भाई आप चौंक जाओगे। उस मैच में जो फर्स्ट टाइम ये लोग मिले थे एट द सेम जेम्स पार्क, भाई थ्रैशिंग हो चुकी थी पीएसजी की, 4-1 विन ली थी न्यूकासल यूनाइटेड ने। एंड द सेकंड लेग जो हुआ था बेसिकली वही ग्रुप स्टेज का, वो एक 1-1 में खत्म हुआ था। बट आई थिंक तब से लेके अभी तक चीजें बदल चुकी है भाई। मैड्रिड के पास 15 यूसीएल आ चुके हैं भाई, पीएसजी के पास भाई एक आ चुका है। एंड भाई दोस्तों बैलन डॉर डेम्बेले जीत चुका है। एवरीथिंग हैज हैपेंड दोस्तों, एंड आई थिंक आज के मैच में पीएसजी मे बी कैन विन इट। आगे जाके मैं बताऊंगा भाई मेरे प्रेडिक्शन वाले पार्ट में, अभी मैं कुछ खराब नहीं कर रहा हूं। बट अपार्ट फ्रॉम दैट दोस्तों, अगर आप देखो बार्सिलोना एंड कोपेनहेगन, आपको दिखने में ऐसा लगे कि भाई ये तो थोड़ा सा इजी मैच है फॉर बार्सिलोना, बट दोस्तों कोपेनहेगन एक ऐसी टीम है, पिछले 3 मैच में दे हैव बीन अनबीटन इन द चैंपियंस लीग। 2 मैच उनकी ड्रॉ है, 1 मैच उन्होंने जीता है। पिछले मैच में दे हैव बेसिकली ड्रॉन अगेंस्ट नापोली। कोपेनहेगन एक ऐसी टीम है दैट कैन हर्ट यू। बार्सिलोना के लिए मैं इसलिए कहता हूं कि दैट कैन हर्ट देम बिकॉज दे डोंट हैव पेड्री, फ्रैंकी डियोंग नहीं है। बट व्हेन यू लुक एट इट, तो भाई फर्मिन है उनके पास, हु इज बॉलिंग आउट। बट मिडफील्ड में कौन खेलेगा? क्या आप एरिक गार्सिया को मिडफील्ड में लाओगे एंड भाई डिफेंस में वापस अराओ को खिलाओगे? वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड थिंग, मानो कि ओल्मो खेलता है, तो भाई ओल्मो इज अनप्रेडिक्टेबल गाय, वो क्या करेगा कैसे करेगा किसी को नहीं पता। तो देयर इज अ लॉट टू टॉक अबाउट। बाल्डे का फॉर्म भाई एंड कुंडे का फॉर्म इज अ वेरी बिग थिंग फॉर द टीम। कांसेलो नहीं खेल सकता एटलीस्ट ये मैच में, वो फेब के बाद से भाई खेलने लग सकता है फॉर बार्सिलोना इन द चैंपियंस लीग एज पर द रूल्स। तो दैट इज द थिंग दोस्तों। बट बार्सिलोना के एडवांटेज ये है कि पिछले आई गेस 7-8 मैच में इन्होंने भाई एक भी बार हार नहीं ली है अगेंस्ट द डैनिश टीम्स। 6 बार वो लोग बेसिकली भाई जीते हैं, 2 बार उनका मैच ड्रॉ हुआ है। बट आई थिंक दैट इज द थिंग दोस्तों। नापोली चेल्सी खेलने वाली है आज रात को भाई, कॉन्टे वर्सेस चेल्सी दोस्तों। वन ऑफ द मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल मैनेजर्स दोस्तों, वो क्या करता है चैंपियंस लीग में यू नेवर नो दोस्तों। अगर मैं बात करूं, एक टीम खेल रही है फॉर द सर्वाइवल, तो दूसरी खेल रही है फॉर द टॉप 8 पोजीशन। नापोली भाई आई थिंक 24th 23rd पोजीशन पे है इन द पॉइंट्स टेबल एंड देयर इज अ बिट टू वरी भाई। चेल्सी ऑन द अदर हैंड न्यू मैनेजर है एंड भाई ही नीड्स टू विन दिस मैच विद एटलीस्ट 2-3 गोल्स। बट क्या वो जीत पाएगी? दैट इज वन क्वेश्चन। इनका पिछला मैच हुआ था इन द 11-12 सीजन, जहां पे फर्स्ट लेग में नेपल्स में जो मैच खेला गया था, चेल्सी ने वो मैच 3-1 हारा था। बट सेकंड मैच एट द स्टैमफोर्ड ब्रिज दोस्तों, उन्होंने कमबैक किया, एक 4-1 का कमबैक एंड 5-4 ऑन एग्रीगेट, दे वेंट ऑन टू द नेक्स्ट राउंड। तो भाई बहुत कुछ हो सकता है भाई। होसे मोरिन्यो खेल रहा है अगेंस्ट रियल मैड्रिड, मैड्रिड जाके खेलने वाली है दोस्तों पोर्चुगल में। मैड्रिड पिछले 10 मैच में अनबीटन है अगेंस्ट द क्या कहते हैं पोर्चुगीज टीम्स। बट दोस्तों होसे मोरिन्यो को इसके पहले वो लोग नहीं मिले थे एंड भाई होसे मोरिन्यो कैन मेक थिंग टफर फॉर रियल दे मैड्रिड। माना कि भाई उसका ही शिष्य अल्वारो अरबियोला खेलने वाला है उसके सामने भाई। एम्बापे, विनी आर इन क्रेजी फॉर्म्स, बट यू कैन नेवर राइट ऑफ भाई हमारे 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 क्या कहते हैं होसे मोरिन्यो। देखो दोस्तों, इसके बाद हम एक बहुत सिंपल चीज करने वाले हैं, जहां पे मैं आपको भाई दूंगा मेरे प्रेडिक्शंस, बट नॉर्मल टॉप 8 वाले प्रेडिक्शंस नहीं दोस्तों। हम मैच के रिजल्ट्स प्रेडिक्ट करेंगे एंड उसके बाद देखेंगे कि टॉप 8 में फिनिश कौन करेगा, 9 to 24 में फिनिश कौन करेगा एंड 25 टू लेके 36 में फिनिश कौन करेगा। मैं आपको एक सिंपल बात बता दूं, पहले हम स्टार्ट करेंगे विद लुकिंग एट द पॉइंट्स टेबल, उसके बाद भाई मैच बाय मैच हम रिजल्ट्स प्रेडिक्ट करेंगे एंड एंड में जाके हम देखेंगे कि टॉप 8 में कौन सी टीम करने वाली है क्वालिफाई। थोड़े सरप्राइजेस भी है दोस्तों, तो फटाफट से शुरुआत करते हैं दोस्तों। टाइम वेस्ट क्यों ही करना है, आई नो थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा, बट दोस्तों प्लीज बेयर विथ मी एंड प्लीज वॉच टिल द एंड। दोस्तों अगर पॉइंट्स टेबल पे हम देखें तो देखो सबसे पहले आर्सेनल है, सेकंड पे बायर्न है, हम सब जानते हैं, मैड्रिड है, लिवरपूल है, टॉटनहम है। तो ये आपके टॉप 5 टीम्स है। इसके बाद पेरिस है, न्यूकासल है, चेल्सी है। ठीक है, आप न्यूकासल, पेरिस, चेल्सी, बार्सिलोना, स्पोर्टिंग, मैन सिटी, एथलेटी, अटलांटा, इन सारे के सारे टीम्स के पॉइंट्स 13 है। एंड अगर हम देखें इंटर एंड यूवेंटस मोटा मोटी ये भी रेस में है, बट इनका जो बेसिकली कमान है वो इनके हाथों में नहीं है। इनको बस अपना काम सही करना है, बाकी टीम्स पे डिपेंड करेगा कि ये टॉप 8 में फिनिश करेंगे या फिर नहीं। बट बहुत लेस चांसेस है फॉर देम टू फिनिश इन द टॉप 8। उसके बाद भाई डॉर्टमंड है, देन वी हैव गैलाटासराय भाई, इनके बाद मार्से है, लेवरकुसन है, मोनाको है, पीएसजी है, एथलेटिक क्लब है भाई, ओलंपिकॉस है भाई, नापोली है भाई, कोपेनहेगन है,
क्लब ब्रूज है एंड भाई XYZ आप देख सकते हो, दिस आर द टीम्स एज पर देयर पॉइंट्स इन द चैंपियंस लीग पॉइंट्स टेबल। फ्रैंकफर्ट है भाई, विलारियल है, अलमाती है भाई, आई थिंक इनकी तो ऑलमोस्ट भाई जगह कैंसिल आउट हो चुकी है, ये टॉप 24 में भी भाई फिनिश नहीं करेंगे। बेनिफिका भी मोस्ट लाइकली आई डोंट थिंक दे विल फिनिश, तो ऐसी कुछ पोजीशन है। तो अभी हम करने वाले हैं द रिजल्ट्स ऑफ द प्रेडिक्शन ऑफ द रिजल्ट्स। दोस्तों ऐसे कहते हैं, स्टार्ट करूं विद पाफोस एंड स्लाविया प्राहा। देखो पिछला मैच मैंने बार्सिलोना वाला देखा था इनका, बट आई डोंट नो भाई, आई डोंट नो। पाफोस मुझे ऐसा लग रहा है भाई विल गेट अ स्नीकी 2-0 विन, क्योंकि वो लोग अपने होम पे खेल रहे हैं, तो आई एम सेइंग फॉर अ 2-0 विन फॉर पाफोस। सेकंड अप एथलेटिक क्लब एंड स्पोर्टिंग। देखो दोस्तों मैंने वीडियो में भी बताया था, आई थिंक स्पोर्टिंग मुझे क्यों ऐसी फीलिंग दे रहा है कि दे विल फिनिश इन द टॉप 8 पोजीशन। आई डोंट नो भाई, सेकंड तो ऑब्वियसली नहीं भाई, 7th 8th 6th कहां पे करेंगे, बट आई थिंक भाई स्पोर्टिंग विल फिनिश इन द टॉप 8 ऑफ द यूएफा चैंपियंस लीग। ये लोग खेल रहे हैं अगेंस्ट एथलेटिक क्लब। भाई एथलेटिक क्लब भाई नीच गलीच बकचोद टीम भाई, पिछले मैच में भाई जीत गई अगेंस्ट अटलांटा। भाई अटलांटा की भाई टॉप 8 की जगह भाई ऐसा खींच ली भाई, चेयर से गिरा दिया भाई, म्यूजिकल चेयर में होता ना भाई वैसा कर दिया भाई एथलेटिक क्लब ने। तो आई थिंक मेरे हिसाब से स्पोर्टिंग माना कि अभी फ्रॉम होम खेल रही है, स्टैंड मैच विल बी अ टफ वेन्यू, बट आई थिंक आई एम गोइंग फॉर अ 2-1 विन फॉर स्पोर्टिंग। भाई एक दे देते हैं एथलेटिक क्लब को, तो आई थिंक 2-1 नहीं यार, आई थिंक आई विल गो फॉर 3-1। मुझे ऐसा लग रहा है 3-1 हो जाएगा भाई फॉर स्पोर्टिंग। भाई यूनियन एंड अटलांटा, भाई पिछले गेम में बायर्न के लिए इन्होंने चीजें बहुत टफ की थी टिल द 64th या फिर 63rd मिनट, फिर बायर्न ने भाई इवेंचुअली 2 गोल्स मारे थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। अटलांटा खेलने वाली है, बट पिछले 2 बार से ये लोग अपनी चड्डी खुद ही उतार दे रहे हैं एंड भाई फिर लोग इनको पेल के चले जा रहे हैं। लास्ट सीजन हमने जैसे कि पहले डिस्कस किया, दे बॉटल्ड इन द लास्ट गेम वीक। ये सेकंड गेम वीक में ये लोग अपनी कमान भाई स्ट्रॉन्ग कर सकते थे, बट भाई दे लॉस्ट, हाँ ये दे लॉस्ट ऑब्वियसली, दे लॉस्ट 3-2 एंड भाई आई थिंक ये मैच में आई एम गोइंग फॉर अ नैरो 1-0 विन फॉर अटलांटा। आई एम गोइंग फॉर अ 1-0 विन फॉर अटलांटा। Monaco and Juventus दोस्तों in the previous match defeated Benfica for the very first time, and दोस्तों Monaco को तो हम सब जानते हैं भाई, एल्बियोला बॉल दोस्तों, विनी एम्बापे, एंड वो बकचोदी हुई थी पिछले मैच में। I think I am going for a 2-1 win for Juventus. I think Juventus भाई win निकाल लेगी, but I think I'm going for a 2-1 win for Juventus दोस्तों। Next up we have Napoli and Chelsea। ये गेम दोस्तों जैसे कि मैंने बात किया था अबाउट द पीएसजी एंड क्या कहता है न्यूकासल गेम, वो मैच में ड्रॉ से दोनों टीम्स को बहुत ज्यादा एडवांटेज होगा, बट इस गेम में मानो कि नापोली हरा देती है चेल्सी को, जो हो सकता है दोस्तों बिकॉज दे आर प्लेइंग एट होम, तो भाई बाकी टीम्स खुश हो जाएगी। बट दोस्तों आई थिंक थोड़ी सी एकदम सी नीच गलीच टाइप ऑफ परफॉर्मेंस भाई मे बी नापोली दे दे, बट आई थिंक इट विल बी अ विन फॉर चेल्सी। आई एम गोइंग फॉर अ 1-0 विन। भाई ज्यादा भाई उम्मीद मैं नहीं रखता चेल्सी से, but I think they will score 1 goal and they will win the game। भाई Ajax and भाई Olympiacos, भाई दोस्तों देखो इस मैच में कुछ भी हो भाई ज्यादा इतना मैटर नहीं करेगा, but if you personally ask me दोस्तों, I think I'm going for a 2-0 win for Ajax। भाई दे देते हैं यार, इनके होम पे मैच है भाई, 2-0 win for Ajax। PSV and Bayern दोस्तों, PSV and Bayern अगर आपको याद होगा पिछले साल के मैच डे 7 के बाद लिवरपूल वॉन 7 out of 7। मैच डे 8 में उनका मैच था अगेंस्ट पीएसवी ने उनको भाई डिफीट दे दिया था, एंड भाई वहां से लिवरपूल भाई नेक्स्ट मैच जाते हैं एंड दे लॉस्ट टू भाई पीएसजी इन द क्या कहते हैं राउंड ऑफ 16। तो आई थिंक भाई थोड़ा मुझे ऐसा लग रहा है मे बी पीएसवी अपसेट कर दे, बट आई थिंक इन माय ओपिनियन बहुत मुश्किल लग रहा है, बट आई विल गो विद माय गट फीलिंग। आई थिंक आई एम गोइंग फॉर अ 2-2 ड्रॉ। ये मेरा पहला ड्रॉ इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई एम गोइंग फॉर अ 2-2 ड्रॉ। भाई बायर्न फैंस मुझे गाली देंगे भाई, बट आई थिंक भाई आई एम गोइंग फॉर अ 2-2 ड्रॉ इस मैच में। मार्से क्लब ब्रूज, भाई मार्से को पिछले मैच में भाई लिवरपूल ने पेल दिया, फिर खुद ही पिल गए, तो आई थिंक भाई मार्से भाई दे हैव बीन अ गुड टीम। ग्रीनवुड इनकी टीम अच्छा कर रहा है भाई, दे हैव ओबामेयांग एज वेल, उनका एक्सपीरियंस भी है भाई। दे हैव मिडफील्ड में हॉयबर्ग इफ आई एम नॉट रॉन्ग उनके मिडफील्ड में, तो भाई दे हैव गुड अमाउंट ऑफ प्लेयर्स। आई थिंक क्लब ब्रूज नॉट वेरी श्योर भाई व्हाट्स हैपनिंग विद देम इन दिस सीजन। आई थिंक आई विल गो फॉर अ 3-1 विन फॉर भाई मार्से। मैं कह रहा हूं 3-1 विन फॉर मार्से भाई, लेट्स गो। फ्रैंकफर्ट एंड स्पर्स दोस्तों, किसी भी स्पर्स फैन को अगर आप उठा के पूछो, उसने भाई नहीं बिलीव किया होगा कि भाई स्पर्स टॉप 5 में होंगी गोइंग इनटू द मैच डे 8। एंड भाई स्पर्स प्रीमियर लीग में भाई डुअल पर्सनालिटी है, एंड यहाँ पे भाई डुअल पर्सनालिटी है, तो भाई इनकी दो पर्सनालिटी है दोस्तों। प्रीमियर लीग में डिफरेंट, यहाँ पे डिफरेंट, बट भाई चैंपियंस लीग है भाई, लास्ट ईयर के यूरोपा लीग चैंपियंस थे दोस्तों। आई थिंक आई एम गोइंग फॉर अ नैरो 1-0 विन फॉर स्पर्स। मुझे लग रहा है भाई स्पर्स 1-0 विन निकाल लेगी भाई। बेंफिका एंड रियल दे मैड्रिड दोस्तों, खुद के ही गिरबान में जाके ऑब्वियस सी बात है भाई,
ये मैच आपको लगेगा कि भाई आसान होगा, भाई मैड्रिड तो भाई खोल देगी, ये होगा वो होगा, एरबीओला बॉल है, बट एरबीओला बॉल के सामने भाई, एरबीओला के पैर में जब बॉल गिरा था उसको मारना में भी सिखाया होगा भाई जोसे मूरिन्हो ने थोड़ा बहुत, तो एटलीस्ट 40-50% तो आई थिंक भाई मेरे हिसाब से भाई दिस विल बी अ टफ गेम, नॉट जस्ट बिकॉज कि भाई होसे मूरिन्हो है हमारे सामने, ऑब्वियसली भाई वो तो एक बहुत बड़ी चीज है, बट आई थिंक भाई थोड़ा क्रेजी हो जाएगा विद द काइंड ऑफ एटमॉस्फेयर द भाई पोर्चुगीज स्टेडियम हैज, एंड भाई हमारे लॉन्डे भाई थोड़ी भाई ऊपर नीचे बकचोदी हो गई तो भाई थोड़ा फंबल कर लेते हैं, बट भाई धीरे धीरे ये टीम एक साथ आ रही है भाई, मतलब ऐसे नहीं बट एक साथ आ रही है, एंड आई थिंक आई एम गोइंग फॉर अ 3-0 विन दोस्तों। आई थिंक एक क्लीन शीट भाई टीबो कोर्टो को मिल जाए, आई एम गोइंग फॉर अ 3-0 विन फॉर रियल दे मैड्रिड। एथलेटी एंड बोडो ग्लिम, बोडो ग्लिम दोस्तों, बोडो ग्लिम ने पिछले मैच में बोडो लोडो सोडो सब कुछ निकाल लिया था भाई मैनचेस्टर सिटी का, एंड दे गॉट द विन, एंड भाई जो पेला है भाई वो 3-1 में भी गलत स्कोर लाइन है, थोड़ा ज्यादा भी हो सकता था, बट आई थिंक भाई एथलेटिको मैड्रिड है, गलीज टीम है, इनके होम पे मैच है, एंड मैं एक स्टैट पढ़ रहा था भाई पिछले 10-12-13 साल में एथलेटिको मैड्रिड एंड दोस्तों, एंड नहीं दोस्तों, एथलेटिको मैड्रिड के पास एक ही मैनेजर है, एंड मैड्रिड एंड बार्सिलोना ने कंबाइंड मिलकर 17 मैनेजर्स को भाई गुड बाय कह दिया है, तो आई थिंक दोस्तों दैट इज द थिंग, आई थिंक आई एम गोइंग फॉर अ 2-0 विन फॉर एथलेटिको मैड्रिड, आई थिंक 2-0 विल बी गुड फॉर एथलेटिको मैड्रिड, भाई वो लोग अपने घर पे खेल रहा है भाई, दे विल टेक अ 2-0 विन। लेवरकूजन विलारियल, देखो दोस्तों इतना मैटर नहीं करता है, विलारियल भाई डिसअपॉइंटमेंट है भाई, विलारियल इज जस्ट लाइक माय एक्स, शी हैज बीन डिसअपॉइंटेड भाई, दी हैज मेड मी डिसअपॉइंटेड, शी हैज बीन डिसअपॉइंटिंग, क्या बोल रहा हूं भाई मैं, ये जो मैंने बोला है भाई समझ में नहीं आया भाई, मुझे भी समझ में नहीं आया भाई, विलारियल के फुटबॉल को देख के भाई ये लोग थर्ड पे है भाई माना ला लीगा में, बट यहाँ पे भाई 35th भाई ट्रिब्यूट भाई 3-5, बट आई डोंट नो भाई क्या सीन है, बट आई थिंक लेवरकूजन में आई एम गोइंग फॉर अ 1-0 कहता है, 1-0 विन फॉर लेवरकूजन में, अपने घर पे खेल रहा है भाई 1-0 विन, लेट्स गो 1-0 विन। आर्सेनल अलमाती, पिछले सीजन लिवरपूल की मैं बात कर चुका हूं, दे बॉटल्ड इन द लास्ट मैच भाई, फिर भी उन्होंने टॉप पे ही फिनिश किया था, बट आई थिंक आर्सेनल है भाई एक हेवी डिफीट था भाई मैनचेस्टर यूनाइटेड के सामने, माना कि 3-2 की स्कोर लाइन थी, बट भाई द डिफीट भाई ऑब्वियसली चुबा इन द दिल, क्योंकि अभी 4 ही पॉइंट सेपरेट करते हैं उनको मैन सिटी एंड एस्टन विला को, तो आई थिंक भाई आर्सेनल में भी अपनी सेकंड टीम भेजे भाई, क्योंकि इनको ये मैच में जाता तो कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, बट आई थिंक आई एम गोइंग फॉर अ 2-0 विन फॉर आर्सेनल इन दिस मैच। बार्सिलोना एंड कोपेनहेगन, दोस्तों बार्सिलोना एंड कोपेनहेगन भाई साहब, देखो आई नो यू गाइस विल किल मी, आप लोग बोलोगे कि भाई मैं मैड्रिड फैन हूं एंड ऑल दैट नॉनसेंस, बट भाई मैं हूं, ये चीज तो क्या कहता है झूठ नहीं है, बट आई थिंक यार कोपेनहेगन कैन हर्ट यू, एंड व्हेन आई सेड कोपेनहेगन कैन हर्ट यू, जैसे मैंने पहले बताया कि पेड्री ने फ्रैंकी डी योंग नहीं है, एंड बारसा को तोड़ना इज वेयर यू ब्रेक देयर मिडफील्ड, यहाँ पे मिडफील्ड में दो लॉन्डे नहीं है, मानो कि पेड्री होता फ्रैंकी डी योंग नहीं होता, ठीक है, फ्रैंकी डी योंग होता पेड्री नहीं होता, ठीक है, इट वुड हैव बीन वर्क, बट यहाँ पे मिडफील्ड में भाई यू नेवर नो भाई, फर्मिन ने अगर मचा दिया तो भाई मचा देगा, ही इज परफॉर्मिंग क्रेजी, बट बर्नाल या फिर कसाडो आप इनको खिलाओगे मिडफील्ड में, और एल्स एरिक गार्सिया खेलेगा, कौन खेलेगा क्वेश्चन मार्क, डैनी ऑल्मो खेल ले एक और क्वेश्चन मार्क, रफीना को आप नंबर 10 खिलवा दो भाई, विंग्स पे राशफोर्ड को स्टार्ट करा दो, एनीथिंग कैन हैपन, बट आई थिंक यार मुझे ऐसी पर्सनली मेरे को दिल से फीलिंग आ रही है कि आई नो बार्सिलोना जीतने वाली, आई नो दे विल विन द मैच, एंड देखो 1-0 के विन से इनको इतना फर्क नहीं पड़ेगा, दे विल हैव टू गो बिजार भाई, इनको भाई 3-4 गोल के डिफरेंस से जीतना पड़ेगा अगर इनको टॉप 8 में भाई अपनी जगह पानी है, एंड आई थिंक ये वजह से काउंटर पे वो लोग पिल सकते हैं, एंड मेरे हिसाब से आई एम गोइंग फॉर अ 3-3 विन, नहीं 3-3 ड्रॉ इन दिस मैच, तो आई एम गोइंग फॉर अ 3-3 ड्रॉ, कोपेनहेगन एंड बार्सिलोना 3-3 ड्रॉ होगा। डॉर्टमंड इंटर, जैसे मैंने पहले बताया भाई इंटर का अपने हाथ में कुछ नहीं है, इनको बस अपना चीज सही करना है, एंड भाई नेक्स्ट डिपेंड ऑन गॉड भाई कि वो लोग क्या करता है। डॉर्टमंड भाई हैज बीन अ बिट डिसअपॉइंटिंग भाई मेरे हिसाब से, इनके पास प्लेयर्स थे बट भाई दे कुडंट क्या कहता है डू एनीथिंग ग्रेट, पिछला मैच आई डोंट नो इन्होंने जीता है कि हारा है, आई डोंट रिमेंबर, बट डॉर्टमंड भाई कुड हैव डन बेटर, सो आई एम गोइंग फॉर अ नैरो 1-1 ड्रॉ, आई एम गोइंग फॉर अ 1-1 ड्रॉ फॉर दिस मैच। लिवरपूल भाई, लिवरपूल यार देखो यार आई डोंट नो भाई, लिवरपूल माना कि पिछले मैच में भाई दे परफॉर्म बैड भाई, आखिरी में इन्होंने भाई कंसीड कर दिया इन द 90+5 मिनट्स अगेंस्ट बोर्नमथ, बट भाई दे हैड बीन क्रेजी भाई मार्से के सामने, बट फिर बात यह है कि भाई अगर सोबोस्लाई को यहां से निकाल दो, कैन लिवरपूल वर्क विदाउट हिम, दैट इज अ वेरी बिग क्वेश्चन, बट आई थिंक भाई I think they will get a win. I'm going for a 2-0 win for Liverpool. मुझे लग रहा है लिवरपूल निकाल लेगी भाई, so I'm going for a 2-0 win for Liverpool. नेक्स्ट अप मैन सिटी एंड गैलेटासराय, दोस्तों मैनचेस्टर सिटी अपने आप को भाई खुश नसीब मानती होगी कि आखिरी गेम उनका, माना कि गैलेटासराय के सामने है, पेप खोल सकता है भाई गैलेटासराय को, बट ये गेम उनके घर पे है, अगर ये होता भाई टर्की में तो मैनचेस्टर सिटी के भाई आधे प्लेयर्स भाई
पागल होके वापस लौटते, क्योंकि भाई दैट स्टेडियम इज क्रेजी। लिवरपूल ऑब्वियसली यहाँ पे गई थी एंड दे लॉस्ट इफ आई एम नॉट रॉन्ग, या फिर वो लोग यहाँ पे आए थे, मतलब दे लॉस्ट गैलेटासराय के सामने। बट आई थिंक भाई गैलेटासराय मेरे हिसाब से साने, ओसिमन है, दे हैव गुंडोगान, भाई गुंडियाबाओ रिटर्न भाई एट द एथिहाड, दैट विल बी क्रेजी। बट आई थिंक यार पेप गार्डियोला, आप कुछ भी बोलो, आप बोल दो कि पेप ये, पेप वो, पेप ऐसा, पेप वैसा, बट मेरे हिसाब से भाई आई थिंक पेप गार्डियोला is winning it. I will go for a 3-1 win, or I think I'll go for a 2-2 थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, but I think I'll go for a 2-0 win for Manchester City. Now comes the match. Now comes the match where there will be a lot of teams keeping their eye on and would pray कि भाई ये तो draw हो जाए, ये तो भाई draw हो जाए. But I think दोस्तों मेरे हिसाब से if you personally ask me, आई थिंक ड्रॉ तो नहीं होगा, आई थिंक ड्रॉ तो नहीं होगा भाई। लूचो भाई स्मार्ट है भाई, शाना बंदा है, एंड भाई आई थिंक यू हैव टू गिव क्रेडिट्स टू पीएसजी भाई, दे हैड भाई टफेस्ट ड्रॉज भाई। इनके 8 के 8 मैच आप उठा के देख लो भाई, मतलब वो टीम कैसा परफॉर्म कर रही है वो ना देखो, बट भाई दे प्लेड एथलेटिक क्लब, दे प्लेड भाई क्या कहता है बायर्न को इन्होंने खेला है, दे हैड प्लेड मैनचेस्टर सिटी इफ आई एम नॉट रॉन्ग, दे हैव गॉट द टफेस्ट ड्रॉज भाई, एंड भाई टू still be in the top 8, fighting for the top 8 spot, I think भाई I have to give this to PSG. I think ये लोग घर पे खेल रहे हैं। I am going for a strong 3-0 win for PSG भाई, I am going for a strong 3-0 win for PSG. I know कि भाई न्यूकासल है भाई, बट आप हल्के में ना लो, बट यार I'll go for a 3-1. I'll go for a 3-1 win for PSG, and दोस्तों that is what we have predicted. अभी है the main चीज। Let us look at my top 8. I know आपको थोड़ा बहुत दिख रहा है, and I think ये top 5 तो ऐसे ही होने वाला है। I don't think इसमें कुछ चेंजेस होने वाला है। Top 5 will be the same in my opinion. 6, 7, 8 से चीजें बदलने वाली है। We have Paris on 6th. We have Sporting on 7th. We have Chelsea on 8th. Okay दोस्तों, Chelsea, Sporting, Tottenham, PSG, Liverpool, Madrid, Arsenal and Bayern are my top 8. Yes, I stand by it. Man City, Atleti, Atlanta, Juventus, Barcelona 13. भाई एक draw and Barcelona 13. Oh damn. ओ भाई दिस विल हर्ट भाई, बार्सा फैंस मुझे माफ कर देना भाई, बट आई डोंट नो, मुझे अंदर से फीलिंग आ रही है कि भाई बार्सा विल बेसिकली भाई क्या कहते हैं ड्रॉ दिस गेम। आई डोंट नो व्हाई, डोंट किल मी दोस्तों, बट आई थिंक भाई ये ऐसा होने वाला है। बट इसके बाद भाई वी हैव इंटर, न्यूकासल भाई, डॉट भाई इंटर भाई एक मैच हारने से भाई 7-14 भाई, दैट इज व्हाट कैन हैपन भाई, 7-14 एक मैच हारने से। डॉर्टमंड है, मार्से है, लेवरकूजन है, गैलेटासराय है भाई, पीएसवी है, पाफोस है, मोनाको है, कोपेनहाइगन है भाई, कोपेनहाइगन विद ड्रॉ भाई दे मेक इट टू द टॉप 24 भाई। आयाक्स, एथलेटिक क्लब, नापोली गेट्स एलिमिनेटेड दोस्तों। आई थिंक इट विल बी क्लब ब्रूज चली जाती है, बेनिफिका चली जाती है भाई, फ्रैंकफर्ट, अल्माती एंड विलारियल आर द टीम्स टू गेट एलिमिनेटेड भाई। आई थिंक दिस इज द टीम। एक बार ब्रैकेट देख लेते हैं दोस्तों, लेट अस लुक एट द ब्रैकेट। डैम भाई ये इसमें कौन सा मैच है? बार्सा गैलेटासराय होगा भाई, बार्सा गैलेटासराय हो सकता है दोस्तों, बार्सा गैलेटासराय कैन बी अ मैच भाई, अगर ऐसे हमारे हिसाब से भाई अगर ये ड्रॉज खत्म होते हैं भाई। मैन सिटी, मोनाको या फिर कोपेनहाइगन हो सकता है, ओके, इंटर, मार्से, लेवर, इसमें से एक हो सकता है। डैम, it is a good draw दोस्तों, it is a good draw भाई। This is my top 8 दोस्तों, this is my top 8 दोस्तों, and I think यही होने वाला है भाई। स्पोर्टिंग मेरे हिसाब से एक सरप्राइज पैकेज हमें दिखाने वाली है भाई, एंड दे विल फिनिश इन द टॉप 8 पोजीशन। आई स्टिल भाई कांट फिगर आउट, बट वो टॉप 8 में फिनिश करने वाले, दैट इज व्हाट आई फील। दे आर प्लेइंग अगेंस्ट एथलेटिक क्लब भाई, माना कि अटलांटा ने भाई पिछले मैच में भाई हक दिया था इनके सामने, बट आई थिंक स्पोर्टिंग ये मैच में विन निकाल रही है। एंड बाकी तो दोस्तों आपने देख ही लिया है कि टॉप 8 में मेरी कौन सी टीम है, तो मैं ज्यादा आपका टाइम बर्बाद नहीं करूंगा। आप मुझे फटाफट से कमेंट सेक्शन में बता दो कि व्हाट डू यू थिंक, क्या आपके भाई ने सही दिया है प्रोडिक्शन? इफ यस तो लिख दो वी मीट, एंड इफ नो तो लिख दो एल मीट, एंड इफ यू आर जस्ट कंफ्यूज एज मी तो लिख दो लोडू मीट। आई डोंट माइंड दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों। अगर कोई भी रीजन से आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, एंड मिलते हैं आज रात के वॉच अलॉन्ग में।